अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका नौरीन व्लॉग्स में। तो एक नई वीडियो की शुरुआत आप सभी के साथ। मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मेरा आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो आप देखेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं जी ये अपने हेयर में लगाने के लिए ना ये कुछ तैयार कर रही हूँ, जो कि मैं बहुत अरसे से लगाती थी। पहले भी, शादी से पहले भी मैं ये जो काम है ना ऐसी चीज़ों के, ये बहुत करती थी। और शादी के बाद अपने और अपनी बेटियों के बालों को माशाल्लाह मैंने इस चीज़ों से ना हमेशा दूर नहीं किया, ये काम मैं करती ही रहती हूँ। तो इससे वैसे बाल बहुत अच्छे होते हैं। तो ये है दही, और उसमें मैंने डाला है एग का जो येलो वाला पार्ट है ना वो। और इसको अच्छे तरीके से फेंट कर इसकी ये जो गुठलियाँ वगैरह हैं दही की, ये भी ख़त्म कर लूँगी। और इनको सर में लगाने से ना बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाते हैं, और जो ख़ास तौर पे सर्दियों में अक्सर डैंड्रफ हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर इतनी ज़्यादा सर में ख़ारिश होती है ना, तो ये वैसे उसके लिए तो बहुत बेस्ट चीज़ है। तो जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सर में लगाने के लिए। और सर्दी में अगर जिस दिन धूप निकले ना, तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाती हूँ। और यहाँ पर ये येलो वाला पार्ट उसमें इस्तेमाल किया, और ये वाइट जो है वो मैंने अलग कर लिया। इसको आप पका के भी खा सकते हैं, और इसका और भी बहुत कुछ बनता है जो कि मैं नहीं बनाती। बस इसको मैं साइड पे कर देती हूँ, जिसने खाना होता है वो बना के बच्चा खा लेता है, ख़ास तौर पे मेरी उंजिला और हरम। और ये यहाँ पर नहा कर मैंने अपने बाल बहुत अच्छे से ड्राई करने के लिए बैठी हुई थी, तो मुझे मेरे यासिन ने ये ला कर दिया जी सामान। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें से माशाल्लाह से क्या कुछ निकला है। आज मेरी खाला आई हैं फैसलाबाद से, और उनके हाथ मेरी अम्मी ने, मेरी बहनों ने मुझे माशाल्लाह से बहुत कुछ भेजा है। एक सिस्टर ने भेजे हैं ये संघाड़े, जो कि उसको पता है कि हमारी सारी फैमिली माशाल्लाह से बहुत खुश होकर खाती है। दूसरी सिस्टर ने भेजी हैं ये हाथ की बनी हुई सवैयाँ, जिसको हम कहते हैं पोटियों वाली सवैयाँ। और अम्मी ने पका कर भेजा है साग। माशाल्लाह 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 ज़रूर कहिएगा। और तीसरी जो मेरी सिस्टर है, जो कि आने वाले कुछ मेरे व्लॉग्स में आप उसका अक्सर ज़िक्र भी सुनोगे, और थोड़ी मैं आपको उसके वीडियोस वगैरह भी दिखाऊंगी। तो उसने मुझे भेजा है जी सूट, और ये माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें, और ये पिन्नियाँ भी आई हैं। ये हैं चावल के आटे की बनी होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और ये मुझे मेरी खाला ने भेजी हैं, क्योंकि मेरी अम्मी ने जो मेरे लिए बनाई थी वो मेरी अम्मी के बकौल के हो गई हैं थोड़ी सी ख़राब, और मैंने इसलिए नहीं भेजी कि वो रास्ते में और ख़राब हो जाएंगी। और ये है सिंघाड़े, जिसका मुझे बार बार फ़ोन आ रहा था मेरी अम्मी का कि उसको रखना नहीं, जल्दी पका लेना, क्योंकि ये रखो तो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे, ये इतने मज़े के बॉयल हुए। और मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और वैसे मैं आपको बताऊँ कि ये जब जब से मैंने होश संभाली है, मैं इनको देख रही हूँ, ये फुल ब्लैक कलर में होते हैं। और जब से मेरी शादी हुई है, तो मेरी अम्मी वाले मुझे भेजते हैं, तो ये ब्लैक कलर में ही ज़्यादातर आते हैं, और ये बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर में आए थे। और ये मैंने फिर उसके बाद इनको धोया, सिंक में अच्छी तरह से डाल के, क्योंकि इनको खुले पानी की ज़रूरत थी। तो मुझे ये था कि अच्छी तरह से धुल के इनकी जो डस्ट वगैरह है, और साथ में ये जो पत्ते वगैरह छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये सारे से उतर जाएं। और अभी मैं इसमें सिर्फ आधा कप पानी डालूंगी माशाल्लाह इतने सारे सिंघाड़ों में। और ये वैसे बॉयल वैसे नहीं होते जैसे आम चीज़ें हम बॉयल करते हैं, आलू वगैरह। इनमें बस थोड़ा सा पानी डालते हैं, और उस पानी की जो स्टीम होती है ना, ये उसमें ही बहुत अच्छे से पक जाते हैं। तो ये बस 10-15 मिनट का काम है। मैंने इसको धो लिया, और उसके बाद प्रेशर कुकर में डालने के बाद आधा कप पानी डाला, और 10-15 मिनट में ये बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके थे। बॉयल क्या मतलब कि स्टीम हो चुके थे। फिर इनको मैंने छीला। अच्छा, इनको छीलना जो है ना, ये बहुत बड़ा टैलेंट होता है। तो जो हम पहले कभी हमने छीले ही नहीं थे, जब शादी हुई यहाँ पर आए, तो यहाँ पर फिर बॉयल ऐसे कच्चे मंगवाती थी, तो फिर मुझे इनको छीलना पड़ा। वैसे इनको छीलते छीलते, और ये जब से गाजरें आई हुई हैं ना, मेरे हाथों की जो तबाही हुई है ना, वो मैं आपको क्या बताऊं। तो अभी आप मेरा ना जो व्लॉग में मेरा हाथ बार बार देखोगे, मैं वो बार बार दिखा रही हूँ कि देखो मेरे हाथ कितने ख़राब हो गए हैं। और यहाँ पर मैं इनको छील रही थी, और छील भी अकेली ही रही थी, क्योंकि और किसी को छीलने नहीं आते, वो ख़राब कर देते हैं, ये बीच में से तोड़ देते हैं। मुझे ये था कि ये जैसे हैं
ऐसे ही फुल साबुत ही निकले तो फिर ही इनको खाने का मज़ा आता है। तो उसके बाद मैंने सिंघाड़ों को छील कर अपने नेबर्स को भेजा, क्योंकि माशाल्लाह से उनकी तरफ से भी मुझे बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं। तो उन्होंने फिर उसी बर्तन में मुझे ये गाजर का हलवा भेजा, जो कि इतना मज़े का था। यहाँ पर बैठे हुए ही मैंने और मेरे बच्चों ने, हम सब ने मिल के ये खाया और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़े का बना हुआ था। उसके बाद मैंने आज लंच में बनानी थी गाजर और चिकन, और जो कि मेरी उंजिला को पता नहीं कैसे याद जहन में रह गया, क्योंकि अक्सर मैं बात करती हूँ कि तुम्हारे नाना अबू बहुत खुश होकर खाते थे गाजर गोश्त पका हुआ हो, तो तब वो तो खाते थे मटन में या बीफ में, लेकिन इसको ये था कि मुझे बना के दें आप चिकन में। तो उसके लिए मुझे आज ये गाजर और चिकन बनाना था, जिनको मैंने बनाकर प्याज और लहसुन और सब मसाले वगैरह जो आम हर डलता है मसाला, वो सारे मैंने डाले हैं इसमें, और इनको मैंने रख दिया था पकने के लिए। लेकिन हमारी गैस चली गई थी, तो मुझे ये था कि आज बहुत कुछ अभी खाया हुआ है, तो सब ने कहा कि आप थोड़ी लेट ही बना लें, तो हम थोड़ा लेट ही आज खाना खाएंगे। तो बस फिर उसके बाद मैंने इस बात का उठाया फ़ायदा, और जो लंच था वो हमारा हो गया रात का डिनर। और बिल्कुल रात के 8:30 बजे मेरी ये जो गाजर और चिकन वाली थी ना आज की मुंजिला की फरमाइश, ये रात को मुकम्मल हुई। तो वो यहाँ पर मुझे यही कह रही थी कि मम्मा मैंने आपको ये नहीं कहा था कि इतना ही लेट पकाएं। तो बस फिर कुछ ना कुछ काम ऐसा आगे आगे बढ़ता गया कि ये भी काम कर लूँ फिर कर लूँगी, ये वाला कर लूँ फिर कर लूँगी। तो बस उसके बाद जी ये हम खाना खा रहे थे बैठ के, और बहुत मज़े का बना था। और वैसे मैं आपको बताऊं कि इसमें जो स्पाइसेस है ना, वो मैंने इतने आज तेज़ और ज़बरदस्त डाले थे ना। आम नॉर्मल रूटीन में हम इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते, लेकिन गाजर और चिकन बनाने के लिए मुझे बार बार ये भी बोला जा रहा था कि ये ना हो गाजरें बहुत मीठी हैं, तो आज हमारी मीठा चिकन वाली कुकिंग हो जाए। लेकिन मैंने इसमें इतने ज़्यादा टाइट किस्म के मसाले डाले थे ना कि बहुत मज़े का बना। और जब जब मैं इसको टेस्ट करती थी ना, मुझे लगता था कि ये मीठा मीठा ना लगे, मैं थोड़ी सी रेड चिली और थोड़ा सा नमक जो है वो डाल देती थी। नमक बिल्कुल परफेक्ट था, और रेड चिली जो है ना वो हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहुत ही मज़ा आया। बहुत देर बाद मैंने गाजर और चिकन बनाया, वैसे ज़्यादा गाजर और गोश्त बनता है, तो ये भी मज़े का बना था, शुक्र है अल्लाह का। और ये है जी अगला दिन, फिर दूसरे दिन का सुबह का नाश्ता। और नाश्ते में बन रही थी हमारे घर में आज चावल के आटे की रोटी, और साथ में थी चाय, और साथ में था अम्मी के हाथ का जो पक के आया था साग। और अभी मैंने थोड़ा सा निकाल के बस गर्म किया था। आप सबको तो पता है ये ऐसी चीज़ है कि जो इतनी जल्दी जो होता है ना कि एक दिन में खा लें, वो नहीं खाई जाती। तो माशाल्लाह से ये मैं थोड़ा रेस्ट कर कर के खाऊंगी। और यहाँ पर बना रही थी मैं चावल के आटे की रोटी, और साथ में अपने हाथ को देख कर ना बहुत परेशान हो रही थी। यकीन करें कि ये जब से गाजरें और ये सीज़न आया ना इस किस्म का फ्रूट्स में, जब अनार बनाओ तब भी हाथ ख़राब हो जाते हैं ऐसे ही। तो बस उसके बाद मैंने अपना नाश्ता बनाया, और नाश्ता बनाने के बाद अंदर आई, साथ साथ में मैं सब बच्चों को दे रही थी, क्योंकि ये चावल के आटे की रोटी गरम गरम ही खाई जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो बच्चों ने कर लिया था नाश्ता, और उसके बाद मैं कर रही थी नाश्ता। और नाश्ते अब बहुत ही आज मज़े का था, और इतना मज़े का ये साग बना हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये देखें जी, यहाँ पर हो रहा है मेरी हरम का हेयर स्टाइल बन रहा है जी। अपने बालों को कर रही है वो पहले स्ट्रेट, और ये ऐसा काम है जो ये खुद ही करती है। पता नहीं क्यों इसको पहले एक दिन शैम्पू करना है, वो बालों को ड्राई करेगी अच्छे तरीके से, फिर दूसरे दिन उनको स्ट्रेट करेगी, और फिर थोड़ी सी शोखियाँ मारने के बाद इसमें बालों को तेल लगवाना होता है। ये इसका हिसाब है, ये इसका फैशन का भी एक तरीका है। तो यहाँ पर देख लें, वैसे हम जब इतने थे ना, हमारी अम्मी ना हमें बाल नहीं खोलने देती थी माशाल्लाह से, तब हमारे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हुआ करते थे। अब उतने लंबे नहीं हैं, लेकिन अब के बच्चों को ये वाली जो है ना वो आज़ादी है कि वो जितनी देर चाहें वो बाल खुले छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे इस उम्र वाला जो दौर था ना हमारा, वो हमें तो बाल बिल्कुल भी खोलने की परमिशन नहीं मिलती थी। और यहाँ पर देख ले जी, यहाँ पर खुद बच्चे बैठ के बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं। तो बस ये देख ले, फैशन का ये भी दौर हमने देखना था। अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और उसके बाद हमने खाए हैं अमरूद, जो कि आज बहुत मीठे थे और बहुत ही मज़े के थे। बहुत अरसे बाद जो अमरूद आए हैं ना, तो इनमें कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ़ और फ्रेश अमरूद थे, बहुत मज़े के थे। और आज इस पे मैंने कोई मसाला वगैरह नहीं डाला, आप देख सकती हो जैसे ही काटे हैं वैसे ही सब खा रहे हैं। मीठे इतने थे कि कुछ डालने का दिल ही नहीं किया इनके ऊपर।
और जैसा कि शुरू के व्लॉग में आपने देखा है कि मुझे फैसलाबाद से बहुत चीज़ें आई हैं। ये माशाल्लाह से मेरी अम्मी ने, मेरी बहनों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं और उनमें थी ये सेवइयाँ। ये बहुत ही मज़े की होती हैं और जब तक मैंने पका नहीं लेनी थी मुझे कहाँ सुकून आना था। तो मुझे ये था कि मैंने सिंघाड़े भी खा लिए हैं और वो साग जो है वो भी सुबह खा लिया है। अब उसके बाद ये जो सेवइयाँ हैं इनको भी खाऊंगी और फिर मेरी जान को सुकून आना है। तो मैंने कहा कि आज मैंने दोपहर के लंच में साथ में ये मीठा भी बनाना है। तो मुझे सेवइयाँ बनाने का ना वैसे बहुत मज़ा आता है। इतना इजी तरीका है, इतने इजी तरीके से और जल्दी से ये झटपट बन जाती है। तो यहाँ पर आप देख लें, वैसे ये थोड़ी सी भुनी हुई थी लेकिन मुझे थोड़ा सा शक होता है कहीं बॉयल करते हुए ये ख़राब ना हो जाए। तो मैंने हल्का सा उनको दोबारा ड्राई किया और उसके बाद बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद ऐसे ऑयल डालूंगी और यहाँ पर इलायची डालकर मैं इधर से हिली नहीं, क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने जब ये काम उंजिला को दिया, मैं इलायची डालकर थोड़ा सा इधर उधर होती हूँ तो वो सारी इलायचियाँ निकाल देती है बीच में से। और बाद में मैं उसको कहूँगी कि उंजिला इसमें इलायची डाली थी वो कहाँ गई है, तो वो बोलती है कि मम्मा जब ऑयल में गर्म हो गई थी ना तो मैंने सारी निकाल दी हैं। तो मुझे इनकी खुशबू पसंद है लेकिन उसको पता नहीं क्यों नहीं पसंद, तो वो निकाल देती है अगर मैं डाल भी दूँ। तो मुझे ये था कि मैंने तो आज इनको कंप्लीट करके खुद ही इनको पका के ही यहाँ से हिलना है, पकने के बाद निकाल देना। लेकिन इसकी खुशबू जो है वो तो इसमें आ चुकी होगी ना। तो यहाँ पर देख लें जी, तकरीबन सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं और इनको अब मैं दम पे रखूँगी बस 5 मिनट, क्योंकि बॉयल में गल चुकी थी पहले ही। तो वैसे सब अपने अपने तरीके से पकाते हैं, मैं तो ऐसे ही पकाती हूँ। ऐसे ज़रा हल्की फुल्की होती हैं, जो डस्ट वगैरह आटा ऊपर लगा होता है ना वो भी उतर जाता है बॉयल करने से। फिर इनको पकाओ तो ये बिल्कुल ऐसे पकती हैं जैसे बॉयल किए हुए चावल नहीं होते, ये सेम वैसी हल्की फुल्की होती है, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है हाथों को। तो ये बहुत मज़े की बनी थी और मैं अपनी बहनों का, अपनी अम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे घर बैठे हुए ही ना हर चीज़ खिलाई है। माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको सेहत दे और अपने घरों में खुश रखे। और उसके बाद मैंने रात के लिए गूंदना था ये आटा और मैंने आटे को मिक्स करके थोड़ी देर रख दिया। थोड़ी देर इसको रेस्ट दूंगी क्योंकि रेस्ट किया हुआ आटा जो है ना वो बहुत अच्छे से गूंदा जाता है। और अंदर से आनी शुरू हो गई थी आवाज़ें और मुझे ये है कि ये अंदर फिर इनका जो झगड़ा है ना वो हो गया है स्टार्ट। क्योंकि जब ही किचन में आओ या कोई और काम शुरू करो तो इनकी आपस में दोनों बहनों की ना किसी बात पर नोक झोंक शुरू हो जाती है। तो अभी जाके देखती हूँ कि अंदर क्या बात है और क्या मेरे लिए दोबारा मामला कोई शुरू हुआ है। तो यहाँ पर देख ले, उंजिला लेकर बैठी हुई है मेरा वो सूट जो कि मुझे भेजा है मेरी सिस्टर ने। और इसकी आ रही थी मुझे आवाज़ें कि मम्मा 1 मिनट अंदर आएँ और मुझे बताएं कि ये सूट मुझ पे कैसा लगेगा। तो मैं उसको कह रही हूँ कि ये उंजिला जो है ना ये आपके हिसाब का नहीं है, ये मुझे गिफ्ट आया है तो मैं ये अपना ही स्टिच करवाऊँगी। तो यहाँ पर जी मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरा सूट जो कि मुझे मेरी बहन ने भेजा है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, वो खुद तो अभी पहुँची नहीं है लेकिन सूट का गिफ्ट जो है वो मुझे पहुँच गया है। तो बस जी अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और जैसे ही व्लॉग आए आप मेरा व्लॉग देख सकें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।